हो गया। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के डिजिटल लाइव में। मैं हूं रजनीश कुमार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि जिसका इंतजार हो रहा था, अभ्यर्थी कई दिनों से परेशान थे कि प्राइमरी का रिजल्ट जारी होगा कि नहीं। ये संशय जो है लगातार बना हुआ था। न्यूज़ 18 ने सबसे पहले जानकारी दी थी कि प्राइमरी का भी रिजल्ट आएगा और डीएलएड का रिजल्ट आएगा। आज भी हमने कहा था, जब बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उन्होंने इशारों में कहा था, तुम ही ने दर्द दिया है, तुम ही दबा दोगे। इसका मतलब साफ था कि इशारा बीएड वालों पर था। और आखिरकार रिजल्ट जारी हो गया है। कुल 72,419 अभ्यर्थी प्राइमरी में यानी 1 टू 5 में सफलता हासिल किए हैं। इसके साथ-साथ जो सामान्य हिंदी है उसमें 62,000 से ज्यादा रिजल्ट आया है। अब ये सभी सफल अभ्यर्थी सीधे शिक्षक बन सकेंगे। बीपीएससी कैडर के ये शिक्षक कहलाएंगे। इसको लेकर जो सफल अभ्यर्थी हैं, अब सीधे अब अलग-अलग जो जिले आवंटित किए गए हैं, वहां जाकर ये काउंसलिंग करा सकेंगे। बता दें आपको कि राज्य में जो परीक्षा हुई थी प्राइमरी की यानी 1 टू 5 के लिए, उसमें डीएलएड और प्लस बीएड जो अभ्यर्थी हैं, दोनों शामिल हुए थे। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दे दिया, फैसला सुना दिया कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो प्राइमरी के लिए 1 टू 5 के लिए योग्य नहीं है। उसके बाद अभ्यर्थियों ने परीक्षा तो दे दिया, बीपीएससी ने इम्तिहान ले लिया, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में लगातार चलता रहा। एससी/एसटी के पाठक ने भी इस बीच एसएलपी दायर कर दिया। इधर अभ्यर्थियों ने भी मामला दर्ज करा दिया। इसके बाद लगातार सुनवाई चल रही है, कोई फैसला नहीं हुआ। लेकिन शिक्षा विभाग ने आखिरकार बीपीएससी को एनओसी दे दिया कि अब डीएलएड का आप रिजल्ट जारी कर दें। जिस शिक्षा विभाग के एनओसी के बाद बीपीएससी ने आखिरकार आज रिजल्ट जारी कर दिया है। यानी आज की रात डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए जहां सुकून की रात होगी, वहीं बीएड अभ्यर्थी जो हैं उनके लिए एक बड़ा झटका भी कह सकते हैं, क्योंकि बीएड अभ्यर्थियों ने ही मेहनत की थी और उसके मुताबिक इंतजार था कि हमने बेहतर इम्तिहान दिया है तो रिजल्ट बेहतर आएगा। लेकिन अफसोस कि बीएड का रिजल्ट फिलहाल नहीं आया है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट का है। कोई टिप्पणी करना भी सही नहीं होगा। लेकिन आपको बता दें कि न्यूज़ 18 ने जो कहा था वो आखिरकार सही साबित हुआ। हम वही खबर दिखाते हैं जिसमें दम होता है, हम वही सूचना देते हैं जो सही होता है, और हम वही कहते हैं जो होने वाला होता है। आखिरकार हमारी खबर पर मुहर लग गई और जिस बात को लेकर लगातार संशय था, वो संशय भी दूर हो गया। कुल 72,419 यानी 91% से ज्यादा बच्चे जो हैं वो अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जिसमें आपको अभ्यर्थियों में जो है एक तरह से निराशा थी कि आखिर रिजल्ट आएगा कि नहीं। लेकिन बता दें जो पासिंग परसेंटेज है वो काफी बेहतर है। यानी 93.25% जो है लगभग, जो टोटल रिजल्ट है उसके मुताबिक प्राइमरी ने टॉप किया है। और प्राइमरी का रिजल्ट काफी बेहतर है, क्योंकि सीटों की संख्या से ज्यादा इसमें अभ्यर्थियों की संख्या थी। जबकि बाकी अगर देखेंगे तो उच्च माध्यमिक का जो रिजल्ट है उसमें सीटों की तुलना में अभ्यर्थी कम हो गए। माध्यमिक में भी अगर देखा जाए तो उसमें भी संख्या जो है प्राइमरी की अपेक्षा कम थी। दूसरी बड़ी बात, जो बाहर के अभ्यर्थी हैं, हालांकि उनका आंकड़ा बीपीएससी ने नहीं दिया है और इसको लेकर डोमिसाइल पॉलिसी की लगातार मांग की जा रही थी। हमारे साथ आनंद मिश्रा है, शिक्षक नेता है, क्योंकि हजारों की संख्या में नियोजित टीचर भी शामिल हुए थे। क्या लग रहा है, कितनी सुकून वाली बात है कि अब एक तरफ जहां नियोजित टीचर वेतनमान की लड़ाई लड़ रहे थे और जो इम्तिहान में बैठे होंगे शायद वो पास कर गए हों। बिल्कुल, निसंदेह हमें पूर्ण भरोसा है कि जो भी नियोजित शिक्षक 1 टू 5 में डीएलएड वाले अप्लाई किए हैं, वो अधिकांश वो आने वाले समय में बहुत जल्द आंकड़ा मिल जाएगा कि कितने प्रतिशत शिक्षक अप्लाई किए थे और कितने परीक्षा को पास कर लिए हैं। तो ये बिल्कुल हमें पूर्ण भरोसा है कि बिहार के नियोजित शिक्षकों ने अपनी प्रतिभा को लोहा मनवा दिया होगा इस बीपीएससी परीक्षा में, क्योंकि हम संगठन के लोगों ने तो परीक्षा का बहिष्कार करने की बात कर दी थी कि हम परीक्षा फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन बहुत से शिक्षक अभ्यर्थी के रूप में या बहुत से शिक्षक ऐसे थे जो नई बहाली वाले थे, उन लोगों ने अप्लाई किया था और उनका रिजल्ट रेशियो बताएगा कि बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, वो योग्य हैं और अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए किस कठिन से कठिन परीक्षा के लिए भी बताइए तैयार कि अब स्कूल का जो माहौल है, एक तरह से जो क्वालिटी एजुकेशन को लेकर जो सवाल उठ रहे थे, विषयवार टीचर नहीं मिल रहे थे, अब लग रहा है कि दुर्गा पूजा के बाद बहुत चीजें जो है पटरी पर लौटेंगी, या अभी लग रहा है कि बहुत गैप है, वक्त लग जाएगा? नहीं, गैप तो बहुत है। इतनी वैकेंसियाँ से बिहार के शिक्षकों की पूरी होने वाली नहीं है। बिहार के जो बच्चे हैं, उनके नामांकन के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए, तो अगर पुराने शिक्षकों को और नई वैकेंसी जो रिज़ल्ट आया है, उसको भी अगर देख लिया जाए, तो भी अभी 2 लाख शिक्षकों की आवश्यकता लेकिन बिहार में आपको है। बता दें, ये 79,000 कुछ पोस्ट है, यानी 79,000 से अधिक पोस्ट पर जो है बहाली निकली थी प्राइमरी में 1 टू 5 के लिए। लेकिन 72,419 का पास करना, आपको नहीं लगता है कि बीपीएससी का इम्तिहान और जिस तरह से सवाल पूछे गए थे, सवाल को लेकर भी लगातार हंगामा हुआ कि बहुत कठिन सवाल थे। ऐसे में लग रहा है कि बिहार के जो छात्र हैं या जो अभ्यर्थी हैं, उनमें प्रतिभा की और योग्यता की कमी नहीं है, मौका नहीं मिला। बिल्कुल, अपनी प्रतिभा का लोहा तो बिहार के छात्रों ने और बिहार के पूर्व नियोजित शिक्षकों ने भी साबित किया है, ये रिज़ल्ट बताता है। लेकिन कह रहे हैं ना कि ये परिणाम सुखद है, लेकिन और अच्छे परिणाम के और जितनी वैकेंसियाँ अगर दिखाई गई है 79,000, ये रियल वैकेंसियाँ नहीं है। इन वैकेंसियों पे हमारा दावा है कि बिहार के प्रत्येक विद्यालय में अगर एक-एक शिक्षक भी जाएँगे, तो क्या शिक्षकों की संख्या पूर्ण हो लेकिन जाएगी? लेकिन आनंद जी, चूँकि डोमिसाइल पॉलिसी की बात है, तो बिहार से बाहर के लिए भी दरवाज़ा खुल गया था। आपको पता होगा कि प्राइमरी में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल
राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमाम राज्यों से जो अभ्यर्थी हैं यहाँ इम्तिहान देने के लिए पहुंचे थे। अभ्यर्थी भी चाहते हैं, क्या आप भी चाहते हैं शिक्षक नेता के तौर पर कि ये आंकड़ा जारी किया जाए बीपीएससी के द्वारा कि कितने प्रतिशत बिहार के बाहर के अभ्यर्थी सफल हुए और कितने अपीयर हुए? बिल्कुल, ये आंकड़ा सरकार को बिल्कुल जारी करना चाहिए कि अगर डोमिसाइल नीति बिहार में समाप्त हुई है, क्योंकि पूर्व के भर्तियों में लागू था, अगर बिहार सरकार ने इसको खत्म किया है, तो ये आंकड़ा बिहार के प्रत्येक जनता को जानने का अधिकार है कि बिहार के बाहर के कितने छात्र इसमें सफल हुए और बिहार के कितने छात्र असफल हुए या अदर स्टेट के कितने लोग आए हमारे यहाँ शिक्षक बन के। ये बिल्कुल सवाल तो उठता है और ये हमें ये उम्मीद है कि बताइए, सरकार जारी रेलवे करेगी। टीचर हैं आप, आपके लिए तो सरकार ने अलग कैडर एक तरह से बना दिया। राज्यकर्मी को लेकर भी आप लोग को अभी तक संशय है कि राज्यकर्मी हम कहलाएँ कि नहीं। नाम रख दिया गया विशिष्ट टीचर। अब जो रिजल्ट है, जो रिजल्ट का जो रेशियो है, उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि अगली बार जो बहाली फिर निकलेगी, जो पिछली बार वैकेंसी नहीं भरे थे कि हम शिक्षक बन चुके हैं, नियोजित ही सही लेकिन बीपीएससी नहीं देंगे, क्योंकि ऐसे ही हम राज्यकर्मी बन जाएँगे। क्या लग रहा है कि अब इसके बाद जो कॉम्पिटिशन है, उसमें शामिल होने के लिए एक होड़ लगेगी अब, आपकी संख्या बढ़ेगी? देखिए, शिक्षक हमेशा परीक्षा के लिए तैयार रहता है, लेकिन इस बार जो वैकेंसी निकाली सरकार ने, हमें एक भ्रम की स्थिति पैदा करके रखा गया और शिक्षक संगठनों से वार्ता नहीं करना है, सरकार आंदोलन और शिक्षकों को कोई वैल्यू नहीं देना और जिस तरह के आप आपे-धापी में इस वैकेंसी को निकाला गया। शिक्षक भी मनःस्थिति नहीं बना पाए, कुछ लोगों ने भरा। आप ईमानदारी से बताइए, हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं पूरे बिहार के, ईमानदारी से आप दिल पर हाथ रख के बताइए, कहीं आपको पछतावा तो नहीं, काश मैं भी बैठ जाता आज बीपीएससी में, तो हो सकता है कि मैं बीपीएससी वाला टीचर कहलाए, ऐसा कुछ तो नहीं मन में? ये पछतावा तो बिहार के अधिकांश शिक्षकों के मन में है। इससे कतई इनकार हम नहीं कर सकते हैं। रिजल्ट की ऐसी रिजल्ट उम्मीद नहीं थी। रिजल्ट की ऐसी उम्मीद नहीं थी। बिहार के शिक्षक प्रतिभावान हैं और उम्मीद करते हैं, लेकिन बिहार के शिक्षक उन अभ्यर्थियों का हक भी नहीं खाना चाहते थे। अगर इतनी बड़ी संख्या में शिक्षक ही बहाल हो जाएँगे, तो हमारे जो पद पहले से रिक्त है और रिक्त हो जाते हैं। तो सरकार की नीति पे भी सवाल उठेगा इस मुद्दे पे कि सरकार विद्यालयों में शिक्षक की उपस्थिति चाहता है कि नहीं चाहता है। चलिए, अगर संघ के डर से एक आप लोगों का जो एक तरह से समझिए कि मैं कोई पैमाना मापदंड भी है कि भाई संघ में हैं, तो आपको एग्ज़ाम नहीं देना है। इसके डर से बहुत शिक्षकों ने एग्ज़ाम नहीं दिया और ये हमको जानकारी जहाँ तक मिली है कि बहुत शिक्षक अब पछता रहे हैं। लेकिन जो शिक्षक हैं अगर उनकी मैडम अगर डीएलएड या बीएड है तो वो ज़रूर एग्ज़ाम में बैठाएँ हैं। जी ऐसे तो खबरें आ रही रिजल्ट हैं। भी सामने आने ऐसा रिजल्ट भी सामने आ ही रहा है और बधाई है सभी लोगों को जो नए शिक्षक बनकर आए हैं उनको बधाई है और हमें उम्मीद है कि सरकार बिहार के विद्यार्थियों के हित में सोचेगा और जो भी शिक्षक है, जहाँ तक मुझे आज एक पत्र मिला है विभाग का, आपको भी जानकारी होगी कि जितने भी नियमित शिक्षक हैं, उनको प्रमोशन करके प्रधानाध्यापक बनाने के लिए नियम को शिथिलीकरण किया गया है। बड़ी बात है, ये भी बड़ी बात है। आनंद मिश्रा हमारे साथ थे और आपको हम बता दें कि अब जो उच्च माध्यमिक वाले हैं वो भी इंतजार में होंगे क्योंकि अभी तक महज 24 विषयों का रिजल्ट अपलोड किया गया है, जारी किया गया है, जबकि कुल 29 विषयों का रिजल्ट जारी होना है। तो आप पेशेंस रखें, रिजल्ट अभी अपलोडिंग का काम चल रहा है। बीपीएससी का कहना है कि अगले 24 से 48 घंटे में पूरे जो रिजल्ट है उसका काम पूरा कर लिया जाएगा। थोड़ा-सा वेबसाइट में जो है अभी प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन आपको धैर्य नहीं खोना है क्योंकि आप अब गुरुजी कहलाएँगे, शिक्षक बनेंगे और आपके जो वेरिफिकेशन की तारीख है, वो तय कर दी गई है। ऐसे में बीपीएससी के ऊपर भी एक बड़ी जवाबदेही है, शिक्षा विभाग के साथ जो वार्ता हुई है, उस शेड्यूल के मुताबिक हर हाल में बीपीएससी को एक टारगेट दिया गया कि आपको रिजल्ट जारी करना है और आप समझ लीजिए इधर आप एससीईआरटी के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने पत्र भी जारी कर दिया है। पटना में बतौर होटल और गेस्ट हाउस भी ठीक कर लिए गए हैं। आपको शारीरिक रूप से प्रशिक्षण देना है, कंप्यूटर ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। इसके साथ-साथ जितने भी जिले हैं वहां पर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको सशरीर जाना होगा। बायोमेट्रिक आपका अटेंडेंस बनेगा, बायोमेट्रिक आपकी पहचान ली जाएगी, आंखों की पुतली से मिलान कराया जाएगा और जो बीपीएससी की पोर्टल पर आपका जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड है, जिस वक्त आपने फॉर्म फिलअप किया था, उस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से मिलान किया जाएगा ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो और फुल प्रूफ सिस्टम के साथ आपको गुरुजी बनाने के लिए सरकार जो है तैयार है। आप अभी एक तरह से समझ लीजिए जो आप लोगों की बाधा है वो अब दूर हो चुकी है क्योंकि अब फिलहाल डीएलएड वालों का रास्ता क्लियर हो गया है। वो अब सिर्फ वेरिफिकेशन कराएँगे और उसके बाद टीचर बन जाएँगे। उच्च माध्यमिक वाले जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया है वो भी थोड़ा-सा इंतजार कर लेंगे। आज रात में अगर जारी नहीं होता है तो कल हर हाल में प्लस 2 के सभी विषयों का रिजल्ट जारी हो जाएगा। माध्यमिक वालों को लेकर भी कह दें आपको हम कि आज अगर जारी नहीं होता है, रिजल्ट तैयार है, आईटी टीम को रिजल्ट सौंप दी गई है जो हमारे पास सूचना है और कभी भी रिजल्ट जारी हो सकता है। वेबसाइट पर आप नज़र बनाकर रखें क्योंकि बीपीएससी खुद टारगेट लेके चल रहा है। ऐसे में जो पास किए हैं उन्हें भी ढेर सारी शुभकामनाएँ, जो असफल हुए हैं उन्हें भी कहना चाहेंगे कि आप धैर्य ना खोएँ। बार-बार कहते हैं फेलियर आर द पिलर ऑफ सक्सेस। असफलता से आपको घबराना नहीं है, इसमें नहीं अगली बहाली होगी उसमें आप ज़रूर सेलेक्ट होंगे। आपको हिम्मत बनाकर रखना है और हौसला अगर आप में है तो आप कभी परास्त नहीं होंगे क्योंकि हौसला मत हार, गिरकर है मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। तो दीजिए इजाज़त, नमस्कार।